मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या का ये जो स्थान है रोडवेज पे हैं हम इस समय, और आज हमने ऑटो ड्राइवरों से बात की। अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऑटो ड्राइवर हो या रिक्शा चालक या यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हो, सभी लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑटो ड्राइवर और रिक्शा की कि यहाँ पे जो उन लोगों की जो उम्मीदें थी वो अब उनकी उम्मीदें निराशा के रूप में बदलती जा रही है, क्योंकि जब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चली हैं तब से इनका जो रोजगार था वो ठप होता जा रहा है। कितनी तारीख से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चल रही है? 22 के पहले चल रही है। 22 से पहले। हाँ तब से आप लोगों का थोड़ा सा ढीला हो गया है काम? हाँ, सबसे एकदम तब से एकदम पूरा दिक्कत हो गया। हाँ को दिक्कत है, आम पब्लिक के लिए भी दिक्कत भी है, टेम्पो वालों के लिए दिक्कत है, आम पब्लिक के लिए तो सुविधा आम हो गई। पब्लिक के लिए आप बता रहे किस तरह से आम पब्लिक को दिक्कत? आम पब्लिक के लिए कोई दिक्कत नहीं, अब तो सुविधा चली गई है ना उनके लिए, तो वो अंदर तक जा रही है बस। और आप लोगों को कहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं? उदया से, उदय पब्लिक से बंद कर दिए हैं रास्ता। और इधर कहाँ तक जाने दे रहे हैं? इधर कहाँ, यही रोडवेज तक आते ही हैं सब टेम्पो वाले, उधर आगे कोई नहीं जाता, उधर नहीं। चौक तक जो आप लोग जाते हैं? नहीं, चौक जाते हैं, उदय तक नहीं, उदय से आगे नहीं जाने देते। अयोध्या की सवारी बैठती है, हम लोग पे बैठ भी नहीं करती है। आप लोगों पे नहीं बैठती? नहीं बैठती है, अयोध्या कहाँ जाएगी, वो बस चली जाती है अंदर तक, तो उस पर बैठ के चले जाते हैं। अयोध्या में जिस तरह से विकास हो रहा है और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सभी लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार भी किए कि होगा रोजगार बढ़ेगा, तो क्या रोजगार बढ़ा? रोजगार नहीं बढ़ा बेटा, कहाँ रोजगार बढ़ा है? देखो ये सब पटरी दुकानदार उखाड़ दिए बेटा, तो नहीं लॉस बहुत हो रहा है बेटिया, कभी डीजल का पैसा नहीं आता है डीजल का पैसा तो, और टोकन वाले यहीं देखिए, यहाँ गाड़ी हम खड़ी किए बेटा, ये कहाँ जानो, पुलिस वाले जब भी आते हैं मार के भगा देते हैं। ये लंबी लाइनें जब से इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी तब से लगी है कि पहले भी ऐसे लगी? बेटिया ऐसे लगती थी। ऐसे लगती? जी हाँ। अभी टर्न आता है आप लोगों का, इन लोगों का जो लगी है बस? ये सब नंबर पर लगी रहती बेटा ना। हाँ, हमारा स्टैंड तो है ही नहीं कुल मिलाकर। आप लोगों का हाँ, ये पुलिस वाले पैसा लेते हैं, लगवाते हैं, पैसे लेके लगवाते? तब और क्या, कितना रुपए देना पड़ता? 22 रुपये डेली देते बेटा, एक गाड़ी 60 रुपये नगर पालिका लेता है, वहाँ पर नगर निगम लेता। और स्टैंड मुझको आज तक नहीं मिला बेटा। नहीं स्टैंड उन्होंने दिया, नहीं इन्होंने दिया। और जब से ये जो गाड़ी आई है इलेक्ट्रिक बस, हम लोग को इतनी तकलीफ़ हो गई है कि हम लोग के गाड़ी में सवारी नहीं बैठती है, और ये लोग ला के लगा देते हैं, और हम लोग अपने बाल बच्चों का खर्चा कैसे चलाएंगे? पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे जब हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा? पहले हम लोग को खर्चा बढ़िया निकल जाती थी, ऐसे गाड़ी रोड पे चलते थे, सवारी रोड पे मिलती थी। अब सवारी हम लोग के गाड़ी में बैठती नहीं, सब उसी में बैठ जाती है, तो सबको दिक्कत हो गई। अब जितने टैक्सी वाले हैं, बैटरी वाले हैं, सबको दिक्कत हो रही है, हम ही को नहीं, सबको दिक्कत हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग का भी गाड़ी चले, हम लोग का भी खर्चा चले, सब लोग परेशान ना हो हम लोग, इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं। बच्चा हमारा ऑटो रिक्शा चलाता था, अब सरकारी गाड़ियां आ रही हैं, वो 10 रुपये में 15-25 किलोमीटर जाती हैं, और हम 10 रुपये का पेट्रोल डीजल खर्च करके हमारी गाड़ी जाएगी उतनी दूर तक, तो 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल खा जाएगी। तो हम किस तरीके से बिजनेस करें? हमारा बिजनेस टेम्पो का था, टेम्पो एकदम बंद हो रहा है, बैटरी रिक्शा भी नहीं चल रहा है, डीजल गाड़ी भी नहीं चलने दे रहे हैं। सरकारी गाड़ी जहाँ तक ले जाके छोड़ती है वहाँ तक हमारी गाड़ी जाने नहीं देते, इसलिए कस्टमर हमको पैसा देने को तैयार भी नहीं होता है। वो 10 कदम आगे उतरता है, कहता हम पैसा नहीं देंगे, वहाँ लेके चलो, पुलिस वहाँ तक हमें जाने नहीं देती है। तो ना मुझे हमारे गाड़ी पर कोई सब पैसेंजर बैठता है, और अगर सरकारी गाड़ी आती है तो हमारी गाड़ी से उतर के पैसेंजर पे भाग जाते हैं। ये मेरा टेम्पो का हाल है। हम नहीं चलाते, हमारा बच्चा चलाता है, हम टेम्पो लेकर खरीदे हैं, उसी से हमारे परिवार का भरण पोषण होता था। अब ये कंडीशन है कि गाड़ी, खेती भी चली गई, इधर बिजनेस जो करते थे वो भी जा रहा है। अब हमारे पास चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, एक दिन भुखमरी के कगार पे आएंगे।
अभी भी सड़कें उस लायक नहीं है कि उन पे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक बसें चल सके, लेकिन चला दी गई हैं। वहीं नाके से बारून बाजार तक का किराया जो 20 रुपये टेम्पो वाले लेते थे, वो इलेक्ट्रॉनिक बस 40 रुपये किराया ले रही है। किराया जस्ट डबल कर दिया गया, लेकिन उतना लोगों की इनकम में बढ़ोतरी नहीं की गई। दूसरा, अभी उस लायक सड़कें नहीं शहर के अंदर तैयार हुई हैं। बाईपास के बाद ज़रूर सड़कें चौड़ी हैं या स्पेस है, लेकिन शहर के भीतर उस तरह का स्पेस नहीं है। तो शायद ये स्पेस बनाने के लिए ही लोगों के सड़क किनारे, लोगों का जो आगे का घर का हिस्सा उसको सहमति से तोड़ने के लिए, सड़क चौड़ी करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। लेकिन इन प्रोजेक्ट से फिर हज़ारों हमारे यहाँ ई रिक्शा है। मैंने खुद देखा किसी रिक्शे पे 5000 कुछ नंबर पड़ा, इसका मतलब 5000 ई रिक्शा अयोध्या फैजाबाद में चल रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक बसें आ जाएंगी और इन बसों के बाद फिर वो ई रिक्शा चलेगा नहीं चलेगा, ई रिक्शा वाले आशंकित हैं। नगर पालिका अयोध्या होती थी, नगर पालिका इक्का टांगा स्टैंड होता था, रिक्शा स्टैंड होता था। अब पता कर लो कि कहीं इक्का टांगा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, वो ज़मीनें कहाँ गई, उन ज़मीनों पर किसने कब्जा किया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि जो पब्लिक स्पेस में कामगारों के लिए जो स्पेस बनाया गया था, जहाँ तांगा खड़ा हो सकता था, रिक्शा खड़ा हो सकता था, वो सब स्पेसेस एकदम से ख़त्म कर दिए गए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।